Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwari College, Ranchi. Today's chapter is chapter 12, Mineral Nutrition, and lecture 31. Students, we have already completed all about this chapter, but a small portion is still left, that is nitrate assimilation in plants. तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा पोर्शन ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रेट एसिमिलेशन यानी नाइट्रेट जो बन रहा है वो प्लांट में किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, तो नाइट्रेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन nitrogen for the plants. It can accumulate in the cell sap of several plants and take part in producing osmotic potential. The process of nitrate reduction to ammonia is carried out in two steps in presence of specific enzyme. तो नाइट्रेट का रिडक्शन अमोनिया में किस तरह से होता है और इसमें क्या क्या एंजाइम लगते हैं ये आप अभी स्टेप वाइज पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट, तो पहले नाइट्रेट से क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है। Nitrate is reduced to nitrite by an enzyme called nitrate reductase. The enzyme contains FAD as prosthetic group which receives H2 from reduced coenzyme NADH, NADPH plus H plus for the reduction of the nitrate. तो नाइट्रेट से नाइट्राइट कैसे बना, रिडक्शन होने से। ये रिडक्शन कैसे होता है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन काम आते हैं जो NADH और NADPH प्लस H2 में H प्लस में मिलता है। The reduced coenzyme serves as hydrogen donor and molybdenum serves as an electron carrier in this process. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बना दिया है ये NADH NADPH प्लस H प्लस, ये रिड्यूस होके क्या बना, NAD NADP। इधर FAD भी रिड्यूस होके बन गया FADH2 और इधर रिड्यूस्ड MO प्लस 2H प्लस ऑक्सीडाइज्ड MO और उसके बाद NO2 यहाँ पर है तो NO3 है, NO3 से क्या बन गया NO2। ठीक है, नाइट्रेट से नाइट्राइट बना और H2O निकल गया। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि नाइट्रेट में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं और नाइट्राइट में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। अब हम लोग इसके सेकंड स्टेप को देखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या है स्टूडेंट, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट। The nitrite ions are then reduced to ammonia by an enzyme called nitrite reductase. ये जहाँ भी आप देखते हैं कि एंजाइम लगता है तो उस एंजाइम को ज़रूर से याद कर लीजिएगा। This enzyme requires Cu and Fe, copper and iron for its activity. The enzyme nitrate reductase occurs inside chloroplasts, in the leaf cells and leucoplast of other cells. कहाँ मिलता है ये एंजाइम, तो ल्यूकोप्लास्ट में मिलता है दूसरे सेल में और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है लीफ सेल में। द रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADPH plus H plus serves as hydrogen donor is illuminated cells and NAD plus H plus in others for the reduction of nitrites. ठीक है, the process of reduction also requires ferredoxin which occurs in higher plants mostly in the leaves. तो दो चीज़, फेरोडॉक्सिन और जो आपका एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेस, ये लीफ से मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट में मिलता है। तो therefore nitrite ions formed in other parts of the plant are transported to leaves for their reduction to ammonia as under 2NO2 plus NADPH। 2NO2 मतलब जो नाइट्राइट बना था वो 7 NADPH के साथ लग के और H प्लस के साथ लग के क्या बनेगा,
2NH3 मतलब अमोनिया बन गया, 4H2O निकल जाएगा और 7NADP प्लस निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखेंगे कि कौन सा एंजाइम लगा और कौन सा को एंजाइम लगा। ठीक है, ये कहाँ से आए, ये चीज़ याद रखेंगे और ये रिएक्शन याद कर लेंगे तो ये स्टेप रेडी हो जाएगा। नाउ फेट ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया बन गया उसका फेट क्या है। एट फिजियोलॉजिकल पीएच अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म अमोनियम NH4 प्लस आयंस। मैंने NH3 जो बना था स्टूडेंट्स, उससे अब NH4 बन गया। NH4 आर क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट्स, कैन नॉट एक्यूमुलेट इन प्लांट्स। प्लांट में ये जमा नहीं रहते क्योंकि ये टॉक्सिक है। NH4 कंबाइंस विथ सम ऑर्गेनिक एसिड्स टू प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स। ठीक है, NH4 ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिलके अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, देन फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन कंपाउंड और ऑर्गेनिक एसिड से मिलके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, नाउ सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो पहला हम लोग देखेंगे कि NH4 किस में कन्वर्ट हुआ था, अमाइनो एसिड्स में कैसे बना। अमाइनो एसिड्स आर द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ N2 एसिमिलेशन। ठीक है, there are two main processes by which majority of amino acids are synthesized in plants। तो उसी तरह से जैसे आपने देखा कि नाइट्रेट से नाइट्राइट बना 2 स्टेप में, उसी तरह अब अमाइनो एसिड्स कैसे बनेंगे। अमाइनो एसिड्स कैसे बनेंगे तो आप याद रखिएगा, ये अमोनिया से बनेंगे। अमोनिया रिएक्ट्स, पहले है रिडक्टिव एमिनेशन। Ammonia reacts with carboxylic acid such as alpha ketoglutaric acid and forms glutamic acid। ठीक है, ये रिएक्शन देख लेंगे। दूसरा है ट्रांसमिनेशन। in it is the process in which the transfer of amino group from one amino acid to the keto group to keto acid। Glutamic acid is the main amino acid from which other 17 amino acids are formed through transmination। The enzyme requires is transminase। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और क्या बन सकता है, अगर अमाइनो एसिड्स बन गया और क्या बन सकता है। ठीक है, किससे, अमोनिया से। तो एमाइड्स कंटेन, दूसरा क्या बनेगा, एमाइड्स। एमाइड्स कंटेन मोर N2 देन अमाइनो एसिड्स एंड आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ मोस्ट प्रोटीन। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स के बाद एमाइड्स बनता है। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमाइड्स फाउंड इन प्लांट्स आर एस्पेराजीन एंड ग्लूटामीन। नाउ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अभी आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से NH4 से अमाइनो एसिड्स बना 2 स्टेप में, उसी तरह प्रोटीन भी बनेगा। और प्रोटीन क्या चीज़ से बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है। ये प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच मेड अप ऑफ hundreds ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का ये लास्ट पोर्शन बाकी था जो ये इस चैप्टर का, वो हमने ख़त्म किया, जिसमें आपने पढ़े कि एसिमिलेशन किस तरह से होता है नाइट्रोजन का प्लांट्स में। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एसिमिलेशन कैसे होगा, आप एकदम एक लाइन में इसको याद करेंगे कि नाइट्रोजनस, जो नाइट्रोजन रहता है प्लांट में, उसका एसिमिलेशन कैसे होता है। तो पहले नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है, उसके बाद उससे अमोनिया बनता है, और अमोनिया से फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, एमाइड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ये अमाइनो एसिड्स बहुत ज़रूरी होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि एक प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं। यानी एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, एक लंबा सा पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें उस पॉलीपेप्टाइड में क्या रहता है, तो खाली अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।